नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। योगी जी कोटला रोड मंडी समिति के सचिव आपकी ही नहीं सुनते। जहां देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार स्वच्छ भारत मिशन ODF मिशन की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखें तो उनके ही अधिकारी उनके इस अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल का कहर है। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि अपने आसपास गंदगी न पनपने दें, लेकिन मंडी समिति कोटला रोड में सिवाय गंदगी के साम्राज्य के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चारों ओर केवल गंदगी ही गंदगी और बस गंदगी। आपको बता दें, उक्त मंडी समिति के सर्वांगीण विकास के लिए 4/10/2021 को कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत 285 लाख से आपको बता दें 3/7/2021 तक कार्य पूरा होना था। लेकिन आप मंडी समिति का हाल देखकर समझ जाएंगे कि कितना पैसा इस मंडी समिति में लगा। देखिए रिपोर्ट। गाड़ी बिक गई है। सही है। चाचा क्या नाम है आपका? हमारे तो बहुत क्या नाम है आपका चाचा? कल्लू सेठ। कल्लू सेठ, क्या लगता है ये गंदगी कब से पड़ी है और कौन है इस गंदगी के लिए जिम्मेदार? आप रोजाना इस तरीके से आते हैं, इसी तरीके का आलम मिलता है? ऐसे ही रहता है। तो गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार है? जो टैक्स देते हैं वो जिम्मेदार है। तो साफ सफाई कभी होती नहीं है क्या? अरे कहीं नहीं होती, कभी हो गई तो हो गई। चुनाव में होती है। चुनाव में आज बात सही है, चुनाव में होती है। कैसा लगता है आपको जब आप सुबह आते हैं और यहाँ पर लोग खुले में शौच करते हुए मिलते हैं? किसान हमारे और व्यापारी आते हैं रोजों, कहते हैं यार सेठ जी क्या ये बवाल है, तुम कैसे बैठे रहते हो? अच्छा, क्या लगता है घर में प्रधानमंत्री जी जगह जगह घर घर में टॉयलेट्स बनवा रहे हैं और उसके बावजूद मंडी समिति को ओपन टॉयलेट के रूप में पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, तो इससे ज़्यादा हृदय विदारक क्या होगा? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो प्रशासन, वो मंडी समिति है, मंडी समिति प्रशासन। तो सचिव को कभी देखा इन अव्यवस्थाओं को देखते हुए? नहीं देखा। क्यों आए हो मंडी में? माल लेने आए हो। तो सही है मंडी की हालत? गंदगी वंदगी तो नहीं है? ऐसी गंदगी है, चारों तरफ गंदगी है। तो आते हो तो कैसी समस्याओं का सामना? एक तरफ तो वायरल फैल रहा है, डेंगू का कहर है, उसके बीच में ये गंदगी है, तो यहाँ आने वाले लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? गंदगी है, सही आप देखो माल लेना जाना बस। क्या नाम है आपका? पप्पू। पप्पू भाई, आप क्या काम करते हैं यहाँ मंडी समिति में? पल्लेदारी करते हैं। पल्लेदारी करते हैं। कैसे आपको गंदगी से आपको रूबरू होना पड़ता है? बहुत बेकार है, रपट जाते हैं, कीचड़ है, गंदगी है, पानी भरा हुआ है और लोग खुले में यहाँ शौच करते हैं। हाँ, और पैर भी सड़ जाते हैं हमारे जी। बहुत पानी भरा हुआ है। साफ सफाई नहीं होती यहाँ पर? साफ सफाई देखी नहीं है साहब। कितने सालों से साफ सफाई नहीं हुई यहाँ पर? काफी दिन से देख रहे हैं हम तो, ये पानी भरा रहता है, गंदगी बहुत है यहाँ पे। एक तरफ लाखों रुपए से यहाँ काम किया जाता है, काम दिखता नहीं है, आखिर का क्या कारण है पप्पू भाई? अब ये तो गंदगी की वजह से सफाई ना हो रही तो गंदगी तो होगी यहाँ पे। ट्रेडर्स कंपनी के नाम से मेरा फर्म है जी, और यहाँ पे सफाई के नाम पे सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है जी। हमारी मंडी में विकास के नाम पे काफ़ी पैसा आता है, मगर विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है। ये आप वर्तमान में देख ही रहे हैं यथा स्थिति। यहाँ पर बाहर अन्य जगह से पीछे बस्ती के लोग सोच के लिए आते हैं, मना करने पर लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। मंडी प्रशासन की तरफ से कोई भी सहयोग की भावना नहीं है व्यापारियों के लिए, और व्यापारी इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। ये हमारी 40-45 दुकानों की जो पट्टी है, इस पट्टी पे हमारी मंडी का ध्यान ही नहीं है। चुनावों के टाइम पे ये मंडियां खाली करवा ली जाती हैं जी, और उस पीरियड में ना तो व्यापारियों को कोई लाभ मिलता है, बल्कि चुनाव समय में
जो 1 महीने के लिए दुकानें खाली होती हैं उसका भी किराया GST के साथ व्यापारियों को अपने पास से देना पड़ता है, और लेट होने पे 2% की ब्याज के साथ मंडी समिति वसूल करती है, उसका भी कभी कोई लाभ नहीं देती है। हमारे यहाँ सिर्फ चुनावों के टाइम पे ही सफाई होती है, अन्यथा कभी मंडी समिति में सफाई नहीं होती है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका में मंडी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, क्योंकि जिसके सानिध्य में हम कार्य कर रहे हैं और वो व्यक्ति ही अगर हमारी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। क्या नवागत सचिव जो हैं मंडी समिति के, कभी उनको देखा है आपने, कभी राउंड लेते हुए या कभी साफ सफाई हमारे कराते सचिव हुए? साहब सिर्फ चुनावों के टाइम पे ही नजर आते हैं। जहाँ चुनाव आ जाए तो पूरी सचिव क्या पूरी टीम नजर आएगी, और उसके बाद में कोई भी सचिव यहाँ पे ये पूछने नहीं आता है कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था है क्या और यहाँ पे क्या हो रहा है सफाई के नाम पे। वर्तमान सचिव को यहाँ पे 40-41 दुकान है, सभी के शटर बंद हैं, सिर्फ 2-4 हम जैसे व्यापारी बैठे हैं। उनका मजबूरी क्या है कि दुकानें शुरुआत में खरीद ली हैं, पीछे हैं जी, नए व्यापारी पैदा हो गए, उन्हें आगे जगह खरीद ली है, इस वजह से पुराने व्यापारी फेल हैं। सभी लोग अपनी जगह पे यथास्थिति बैठे, शायद कारोबार चले। क्या नाम है आपका? राजू जी, ये गंदगी कब से पड़ी है यहाँ? सर ये तो कम से कम नहीं तो ये बहुत दिन से, कई सालें बीत रही हैं। सालों हो गई सर। फिरोजाबाद में बीमारियां फैल रही हैं, उसके बावजूद गंदगी का आलम है। क्या कोई इस गंदगी को लेकर संज्ञान नहीं लेता? ना कोई नहीं। सचिव साहब भी आते इधर आते और चले जाते, देख रहे हैं सचिव साहब पर जो यहाँ की कोई जो परिस्थिति हल नहीं हो पा रही। व्यापारियों ने, आड़तियों ने कई बार शिकायत की है, तो शिकायत पर कभी संज्ञान लिया जाता है? नहीं तो अभी यहाँ टेंडर हुआ था हाल ही में सौंदर्यीकरण के लिए, तो कितना सौंदर्यीकरण हो गया आपके मुताबिक? कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। आप देख लीजिए, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं है? नहीं, पूरी गंदगी आप लोग तो देख ही रहे हैं, और जो कोई व्यवस्था नहीं है आने में जो। अच्छा चाचा, एक बात पूछना चाहूँगा, जनपद में डेंगू का कहर इस वक्त बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है, आखिरकार किस तरीके से देखते हैं? गंदगी भी है, उधर एक तरफ डेंगू, किस तरीके से देखते हैं आप? डेंगू तो फैल रहा है, ऐसे ही फैल रहा है, देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, और मच्छर जो है कि पूरी मच्छर हैं, और उनसे जो है डेंगू फैल रहा है। सर गंदगी दूर हो जाए तो, और हम क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? ये कहना चाहेंगे कि ये गंदगी साफ हो जाए, थोड़ी गंदगी साफ हो जाए तो जो बीमारी भी खत्म हो जाएंगी। ठीक, तनख्वाह लेके चले जाते हैं। कौन आते हैं? कभी कोई सफाई भी नहीं, कहीं भी कोई। कौन से ठेकेदार आते हैं? कौन से ठेकेदार आते हैं? चौधरी से। आओ। क्या नाम है आपका? देवेंद्र नाम है। देवेंद्र जी, क्या दिक्कतें हैं जो गंदगी का जो आलम है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या मंडी समिति के सचिव कभी आते हैं इस व्यवस्था को देखने के लिए? और ये जल भराव कब से ये व्यवस्था है? मंडी समिति के कोई सचिव या कोई अधिकारी कोई आते नहीं है, और ना कोई जिम्मेदारी अपनी मानते हैं। कहो तो उल्टा झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, और उनसे कहो तो कोई शिकायत मानेंगे नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं मानेंगे। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री घर घर शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी मंडी समिति में देखा जाता है कि खुले में शौच लोग करते हैं। तो क्या लगता है, क्यों करते हैं? वो मंडी समिति की क्या बोलते कमी है ना। अगर ये कार्रवाई करे, इन लोगों पे सख्ती रखे। अब हम व्यापारी आ रहे हैं सुबह 5 बजे उठ के, यहाँ पे 5 बजे पूरे में गोबर है, आदमी बैठ जाते हैं पीछे के आके गंदगी करते हैं। तो जो मंडी समिति में इतने कर्मचारी हैं जो लोग नहीं देख सकते। मतलब ओपन टॉयलेट बना रखा है मंडी? हाँ, कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। मंडी समिति ये चाहती है कि क्या बोलते हैं कि व्यापारी आए और टैक्स भरे, और क्या बोलते हैं अपना चलाए यहाँ से। पर क्या बोलते हैं कोई भी जी नहीं देखता, गंदगी है या कोई सफाई है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ये मान लो।